हुकूमत नहीं ऑपोजिशन, इत्तेहादी हुकूमत कमजोर होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहस। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ दी, आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए अपोजिशन में बैठना चाहिए। हम चाहें तो बासानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। बाज़ अरकान की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की तजवीज़। कुछ का पीटीआई से बातचीत करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा खत्म, अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। सीईसी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान ने कहा कि सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटी बनाएंगे। शाजिया मरी बोनी के इजलास में इलेक्शन में होने वाली बेकायदियों पर भी बातचीत की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज इजलास के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबी नताइज बरकरार, पीटीआई को रिलीफ न मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने NA 128 के इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक दरखास्त दायर की थी। रेहाना डार, मियां महमूद रशीद समेत दीगर की दरखास्तों को भी खारिज कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए कि दरखास्तें काबिल समात नहीं, दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इंतखाबात में नाकामी पार्टी सरबराहों पर भारी पड़ गई। जहांगीर खान तरीन पार्टी के सरबराही से मुस्ताफी। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान। जहांगीर तरीन की ट्वीट में अपने मुखालिफ उम्मीदवार को जीत की मुबारकबाद। उधर सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिराजुल हक का कहना है कि कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। वज़ारत उस्मा 2.5 साल PDM 2 बनाने का ख्याल। वफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते तेज। नवाज शरीफ का फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुताल्लिक मशावरत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ की भी फजल रहमान से फोन पर बातचीत। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तय। सहबरा काफिले की आसिफ जरदारी और फजल रहमान से मुलाकात होगी। JUI और MKM के कायदीन भी इस्लामाबाद में मौजूद। आधा आधा अरसा हुकूमत करने का फार्मूला अच्छा नहीं। इससे मुल्क के मसाइल किसी भी तरीके से हल नहीं किए जा सकते। एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा कि उस वक्त कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, सिर्फ वजारतों की तकसीम की बुनियाद पर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। मरियम नवाज से 7 नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर की आज़ाद अरकान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद। कहा आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। ये एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आज़ाद अरकान असम्बली का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। नून लीग का पंजाब में तनहा हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत का दावा। अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की तादाद 146 हो गई, जल्द 150 तक पहुंच जाएगी। विफाक में कोई जमात एक तरफा तौर पर हुकूमत का ऐलान नहीं करेगी। उधर शहबाज शरीफ से कई नौमुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ बोले कि पहले से बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ की तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजर्बे की ज़रूरत है। किसी के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर होना धांधली नहीं, ज़रूरत हुई तो मुबैना धांधली की तहकीकात कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात का फैसला आइंदा हुकूमत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा उधर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें जीत गए। इंतशार फैलाने की कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती। पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नताइज में तेजी के खातिर इंसानी जानों को खतरे में डालना नामुनासिब था। जिन इलाकों में नताइज में ताख़ीर हुई वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा कि इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था।
इंतखाबी अमल पुरअमन बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई। इंतखाबात के इनेकाद से पहले और इंतखाबी अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश थे। तहरीक इंसाफ ने अपने नौमुंतखब अरकान को काबू में रखने की हिकमत अमली बना ली। 2 दिन तक तमाम उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। नौमुंतखब MNA शाहिद खट्टक का हल्फनामा सामने आ गया। लिखा, बानी PTI की हिदायत के मुताबिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाने का फैसला। PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। मरकज, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमेटियां तश्कील। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में ऐसे नताइज की तवक्को नहीं थी। इलेक्शन में आने वाली राय तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून के हारने वाले उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा कि हम नए 1.5 करोड़ वोटर से मुनज़्ज़म तरीके से रब्ता नहीं कर सके। नया वोटर सोशल मीडिया पर यकीन रखता है, हक़ाइक़ नहीं देखता। हमें इन नताइज के बाद सोचने की ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े मुल्क के मसाइल हल किए। PTI का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कई नामों पर गौर। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और ताज मोहम्मद खान शामिल। जुबैर खान और अकबर अयूब के नामों की भी एंट्री। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के हवाले से कल बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान किया जाएगा। नौमुंतखब मेंबरान बानी के फैसले के बाद ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो KP में एक जमात की अक्सरियत कैसे हो गई? आजम नज़ीर तार ने सवाल उठा दिया। आप कहा कि अगर किसी को मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। साद रफ़ीक का तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियों का तज्जिया करने का मशवरा। कहा कि नफरतें फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए, दिल कुशादा किए जाएं। स्टेक होल्डर्स सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फिक्र करें। अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। GDA ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। दोनों नशस्तें छोड़ने का ऐलान। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना होगा। सरबरा GDA पीर पगारा कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करेंगे। चंद माह पहले एक दोस्त ने कहा था कि GDA खत्म कर दें, 2-3 MNA और MPA मिल जाएंगे। उन्होंने कहा वो धोखा नहीं दे सकते। 20 हलकों के हतमी नताइज जारी ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का आरोज को हुक्म। 9 कौमी और 11 सूबाई हलके शामिल। NA 52, 53, 56, 57, 126 और 127 के हतमी रिजल्ट जारी करने से रोका। NA 60, 69 और 87 के नताइज रोक दिए। PP 4, 6, 17, 121 और 279 के नताइज से भी रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में कामयाब 3 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बनी गाला को सब जेल क्यों करार दिया? बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। साबिक खातून अव्वल की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईम का PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। कराची के इंतखाबी नताइज को कलअदम करार देने और चीफ जस्टिस से नोटिस का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए जो नताइज का फोरेंसिक ऑडिट करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाएं। MQM के बेशतर उम्मीदवार हारे हैं। मुत्तहिदा नून लीग पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आती। हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने के डर से नशस्त छोड़ने का ऐलान किया। MQM का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा कि PS 129 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार ने अदालत से रुजू का फैसला किया था। हाफिज नईम की धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत बरकरार रखी। सिंध का वजीर आला कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी। मुराद अली शाह वजारत आला के लिए फेवरेट। शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह और तैमूर तालपुर काबीना का हिस्सा होंगे।
हतमी फैसले पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात, 20 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें भी मिलने का इम्कान। MQM ने 28 सीटें जीती। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान असम्बली की 11 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 और आज़ाद अरकान की तादाद 6, नेशनल पार्टी 3, ANP ने 2 नशिस्तें जीती। BNP अवामी, BNP मैंगल, हक 2 तहरीक और जमात इस्लामी 1-1 सीट पर कामयाब। मुल्क में सियासी बेयकीनी, बाजार हसस में भी बेचैनी, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 3% बढ़ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स 1878 पॉइंट्स कमी से 61,065 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, 279 रुपए 33 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए का फरोख्त हुआ।